आगे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वां अध्याय करने वाले हैं। तो 7वां, 8वां, 9वां, ये तीनों अध्यायों में भगवान ने बेसिकली अपनी शक्तियों के बारे में बताया है। कौन सी शक्तियां हैं और वो कैसे कार्य करती है, उनको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। और 9वें अध्याय में उन्होंने परम गुह्य ज्ञान जो दिया हमें, उसमें बताया है कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी ये बताया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायणम। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति, मन मना भव मद भक्तो, मुझे सदैव अपने चित्त में रखो, मेरा ही चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। हाँ, इस प्रकार तुम पूर्णतया मुझ में तल्लीन होकर निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हो। ऐसे 9वें अध्याय के एंड में बताया था। और बाकी शक्तियों के बारे में कैसे बताया था, उन्होंने बताया था 7वें अध्याय में, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्य योग, है ना, तुम पानी में स्वाद जो है वो मैं हूँ, सूरज और चांद की रोशनी जो है वो मैं हूँ। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी अपनी शक्तियों के बारे में और उनके प्रकटन के बारे में बताया था, कैसे उनका प्राकट्य हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम 10वें अध्याय में देखने वाले हैं भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, तो भगवान, हम जानते हैं भगवान तो षड ऐश्वर्य युक्त है। यानी कौन से ऐश्वर्य है कि वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वे सबसे ज्यादा यशस्वी है, वे सबसे ज्यादा धनवान है, और वे सबसे ज्यादा ज्ञानी है, फिर सबसे ज्यादा सुंदर है, और सबसे ज्यादा त्यागी भी है। त्याग भी तो उनका एक ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार वे षड ऐश्वर्य से युक्त है। ये षड ऐश्वर्य किसी के भी पास पूर्ण रूप से हो नहीं सकते। जिनके पास है उन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान शब्द की डेफिनेशन ही पराशर ऋषि ने ऐसी की है कि भगवान यानी जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनसे ज्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकता, उनके जितना भी किसी के पास हो ही नहीं सकता, ऐसे जो है वो है भगवान। तो अब इस अध्याय में हम देखने वाले हैं भगवान के ऐश्वर्य। बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें हम देखने वाले हैं चतुश्लोकी भगवत गीता, यानी 4 श्लोकों में केवल भगवत गीता पूर्णतः हम कैसे समझ सकते हैं, वो भी इसमें है। तो ऐसा ये बड़ा सुंदर चैप्टर है। मैं इसको शेयर करती हूँ और अपना मंगलाचरण करती हूँ। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अध्याय है 10वां अध्याय, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसमें हम देखेंगे, भगवान शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आप लोगों को याद होगा, पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? बोले थे कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बताऊंगा। और अभी बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ईर्ष्या नहीं करना है भगवान से, और दूसरे भगवान से रिश्ता बनाना है। तो कौन से रस में हम रिश्ता बना सकते हैं? या तो शांत भाव, नहीं तो दास्य भाव, नहीं तो साख्य भाव, नहीं तो वात्सल्य भाव, और नहीं तो माधुर्य भाव, है ना। इन 5 रसों में से किसी भी एक में हम भगवान से रिश्ता बना सकते हैं। तो यानी रिश्ता बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक रस में, तो यहाँ पर अर्जुन ने कौन सा रिश्ता बनाया है? साख्य रस में उनका रिश्ता है, सखा है वे, मित्र है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन एक तो उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे, और उन्होंने साख्य रस में उनसे रिश्ता बनाया था, ठीक है। तो हमको भी जब हम प्रेम करने लगेंगे भगवान से, तब होगा, वो अपने आप होगा। लेकिन उसके लिए हमको भगवान के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करनी। जितने हम भगवान को जानेंगे, अच्छा भगवान ये भी कर सकते हैं, अच्छा भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, अच्छा भगवान यशोदा मैया की छड़ी से डरते हैं, हाँ, जिनसे भय, प्रत्यक्ष भय, जिससे भयभीत होता है, वे यशोदा मैया की छड़ी से डरते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। तो इस प्रकार जब हम भगवान की लीलाएं जानेंगे, उनका गहन अर्थ समझेंगे ना, तब हमको अपने आप ही उनके प्रति प्रेम हो जाएगा, और वो अपने आप ही इनमें से एक कोई भी रस में वो प्रेम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमको काम करना है, एक तो ईर्ष्या करना नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है। ये ईर्ष्या एक बहुत ही बड़ा अवगुण है, जिसके कारण भगवान भी हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसलिए एक तो ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी, अपना मन स्वच्छ करना है। मन स्वच्छ करने के लिए हरि नाम जप करना है। तो जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे अब वो मैल जो है, दर्पण का मैल कैसा निकलने लगता है, जैसे जैसे हम पोंछते जाते हैं साफ सुथरे कपड़े से, वैसे ही हमारे मन का जो मैल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो मैल है हमारे मन का, वो जब हम हरि नाम जप करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, और बिल्कुल मन को डाइवर्ट होने नहीं देते, उस समय एकाग्रता से करते हैं, तब क्या होता है, हमारे मन का मैल भी ऐसे ही धुलने लगता है, अपने आप शुद्ध होने लगता है मन। और तब हमारे मन से जब ईर्ष्या चली जाती है, और जब हम भगवान के बारे में जानकारी हासिल करके उनके प्रति एक कोई भी रस में प्रेम उत्पन्न करते हैं, तब फिर हमें भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए, ये पहला श्लोक हुआ। दूसरे में भगवान बोल रहे हैं, न मे विदुः सुरगणा
प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो भगवान बता रहे हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। यानी भगवान से ही सारे उत्पन्न हुए हैं। जब किसी से उत्पन्न होते हैं तो नेचुरली उनके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिल सकती। हाँ, जैसे आप हम सभी लोग अपने माँ से उत्पन्न हुए हैं, है ना, माँ के गर्भ से हम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम अपनी माँ का बचपन कैसा था और वो कैसे खेलती थी, वो अपने माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करती थी, ये सब हम जानते हैं क्या? क्या हमने ये सब देखा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही ये देवतागण भी और महर्षि गण भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो नेचुरली वो भगवान के बारे में, भगवान की उत्पत्ति के बारे में या भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में नहीं जान सकते। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। हाँ, और यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। तो ये श्लोक मैं बताती हूँ आपको, ब्रह्म संहिता का, बहुत सुंदर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण वो गोविंद जो है उनको मैं नमन करता हूँ, ऐसे भगवान ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि मेरे उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, महर्षिगण भी नहीं जानते, देवतागण भी नहीं जानते। यो मामम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो हमें भगवान के वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त जब होगा कि वे कैसे हैं, अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अनादि, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनका कोई एंड नहीं है, समस्त लोकों के स्वामी। तीनों लोक जो है, स्वर्ग लोक, भूर लोक और पाताल लोक, सारे ही लोकों के वे स्वामी हैं। जैसे हमने 5वें अध्याय में भी देखा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोगों के महेश्वर है वो, ईश्वर यानी नियंत्रक, यानी कंट्रोलर, स्वामी, है ना। तो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। 7वें अध्याय में हमने ये भी देखा था, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धयेत। यानी हमने देखा था जैसे मैराथन में लाखों लोग दौड़ने आते हैं, लेकिन एक आध कोई क्वचित ही टॉप आता है, पूरा पूरा करता है मैराथन और फर्स्ट भी आता है। वैसे ही भगवान की भक्ति में लगने वाले करोड़ों में से लाखों होंगे, लाखों में से थोड़े आगे जाते हैं, और उनमें से क्वचित ही एकाध है जो असली में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है, जो असली में भगवान को जानता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो सारे हमारे जो गुण है वो भी भगवान द्वारा है, केवल हमारा शरीर नहीं, केवल हमारे मन बुद्धि नहीं, सभी ये सारे ही जो गुण है वो भी भगवान द्वारा निर्माण किए गए, भगवान द्वारा ही उत्पन्न है। हाँ, तो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, ये
सभी कुछ भगवान द्वारा ही उत्पन्न, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो भगवान के द्वारा निर्माण निर्माण नहीं हुई, सभी कुछ भगवान के द्वारा निर्माण हुआ है। लेकिन हमको एक भगवान ने फ्रीडम दी है, कौन सी? इच्छा करने की, है ना। इच्छा करने की हमारी फ्री विल है, वो भगवान ने दी है, और उसी के कारण हम अच्छे रास्ते पर जाते हैं या बुरे रास्ते पर जाते हैं। यानी वो चॉइस हमारे ऊपर छोड़ दिया है भगवान ने। हर जगह पर हमको भगवान दो रास्ते दिखाता है। जैसे सवेरे अलार्म बजा 3:30 बजे, तो इट इज माई फ्री विल कि मैं उठूं या ना उठूं। हाँ, इट इज माई फ्री विल, वहां पर भगवान अड़ंगा नहीं लगाते। इट इज माई फ्री विल, अगर मैं सच में सात्विक भाव में हूँ, मुझे सच्ची में कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे चाहिए कि नहीं नहीं मुझे उठ के जप करना ही है, 3:30 बज गए, इतनी देर है ना, सवेरे के 3:30 बजे मुझे उठना ही है, तब मैं उठ जाऊंगी। और अगर मैं बोलूं अरे जाने दो ना, आज के दिन जरा नहीं करेंगे, जब तो क्या हो जाएगा, कौन सा आसमान टूटने वाला है मेरे ऊपर, तो ठीक है मैं सोती रह जाऊंगी। तो ये दो रास्ते हमको, हर पग पर हमको दो रास्ते मिलते हैं। पढ़ाई करना है नहीं करना है, मेरी फ्री विल है ना। तो हमको चूज करना है कौन सा रास्ता अच्छा है। हर जगह पर आप सोचोगे तो उसके अनुसार फिर भगवान क्या करता है। भगवान ने बताया ना, देवताओं की पूजा करने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई तो भगवान उसे भी पूरी कर देता है। तो हमको अगर आलस करने की इच्छा उत्पन्न होगी, भगवान उसे भी पूरा कर देंगे, उसको मना नहीं करेंगे भगवान। हाँ, इसलिए इच्छा कौन सी करते हैं हम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, कि मुझे इच्छा है कि मैं उठ के जप करूं, चाहे मेरी नींद पूरी ना हुई हो, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त का समय हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसका मैंने फायदा उठाना ही चाहिए। तब फिर मैं क्या करूंगी, सारा आलस झाड़ करके उठूंगी ही जरूर। और नहीं तो फिर मैं सोचूंगी कि नहीं मुझे आलस करना है, आज मुझे सोना है, जाने दो, आज का ब्रह्म मुहूर्त गया तो कौन सा ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो गया। तो ये हमारे ऊपर है। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान के मन से कौन कौन उत्पन्न हुए? सप्तर्षि, 7 ऋषि है जिनका तारांगण हम देख सकते हैं, और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि। हाँ, 4 अन्य महर्षि जो ब्रह्मा जी के पुत्र, जो सनत, सनातन, सानंद, हाँ, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, ये, और सारे मनु, हाँ 14 मनु, इस प्रकार से ये 25 जो है, 25 जो महर्षि गण हैं, ये भगवान के मन से उत्पन्न हुए। और फिर सारे ही ब्रह्मांडों में जितने भी प्रजा है वो सारी उनसे आई है, उनसे आगे बढ़ी है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना जरूरी है। लोग पूछते हैं, भगवान अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं, मेरा ऐश्वर्य ऐसा है, मेरी शक्तियां ऐसी है, ऐसा किसी को लग सकता है ना। हम्म ये क्या है, भगवान तो अपने ही बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्यों बता रहे हैं? अगर वे नहीं बताएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। किसी को भी नहीं मालूम है, इसलिए भगवान के मुंह से ही ये अगर निकलता है तो ही हमें इसके बारे में पता चलता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। कोई उनको अपनी तारीफ करके हमसे कोई वाहवाही लेनी है क्या, हमसे कोई सर्टिफिकेट लेना है क्या उनको? नहीं। हाँ, लेकिन क्यों बता रहे हैं? जिससे हमें जानकारी मिले, नहीं तो हम जान ही नहीं सकते। भगवान पहले ही बता चुके हैं, देवतागण महर्षि गण भी मेरी उत्पत्ति, मेरे ऐश्वर्य के बारे में जानते नहीं है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अब ये 8वां श्लोक है ना, 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक जो है वो कहलाते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता।
ये 4 श्लोकों में भगवत गीता का सार आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम चतुश्लोकी भगवत गीता। तो ये श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सारे ही भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जो भी जगत, 2 ही जगत है ना। जगत 2 प्रकार के हैं। एक तो आध्यात्मिक जगत जो बिल्कुल ही अविनाशी है, इसी प्रकार से उसका नाश नहीं होता, और बाकी है भौतिक जगत जो महाविष्णु के श्वासोच्छ्वास और शरीर के छिद्रों से जो हवा निकलती है, उसमें जो करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें जो प्राणी मात्र है और सारी भौतिक सृष्टि है, वो कैसी है? वो नाशवान है ना। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है और हर एक ब्रह्मा जी का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, उनकी आयु फिक्स्ड है, और हर दिन और हर रात में वो प्रक्रिया क्या करते हैं? दिन में सारी सृष्टि का सृजन करते हैं और रात में सबको विलय कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्रलय। और महाप्रलय कब? जब महाविष्णु सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर खींच लेते हैं, तब महाप्रलय। हाँ, तब तो कोई भी नहीं बचता है और फिर वो सारे समाविष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बार जब सृष्टि करते हैं महाविष्णु, तब फिर सारे प्राणी और सारे ब्रह्मांड फिर से निकल आते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत ये प्रक्रिया है। तो ठीक है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है कि हर चीज भगवान से निकली है, और इसलिए जो हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं ना, हम कुछ चीजें वेस्ट करते हैं ना, जैसे पानी का नल बहता रहता है, पानी वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हमने सोचना चाहिए पानी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और ईशावास्य का सिद्धांत कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ घृतक कस्य स्विद्धनम। तो ये सब कुछ भगवान का स्वामित्व है, भगवान के नियंत्रण में है, सब कुछ भगवान ने निर्माण किया हुआ है, और हमको हमारे लिए हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने उसको कंज्यूम करना चाहिए। अन्य चीजों को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दूसरों की है। हाँ, तो वो बिल्कुल ईशावास्य सिद्धांत ये कहता है। तो इस प्रकार हमको अगर हम भगवान का स्मरण हर जगह पर करेंगे, पग पग में करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हम अनन्य भक्त बन सकते हैं, है ना। हर चीज में हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करके खाना खाते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हमको भगवान द्वारा प्राप्त खाना है, अन्यथा हम कहाँ से लाते, है ना। तो इस प्रकार हमको हर चीज में उनका प्राकट्य देखना चाहिए, उनका हमारे ऊपर कितनी कृपा है ये समझना चाहिए, और हमको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। मन में ही सही, मुंह से नहीं बोल सकते, मन में याद करे कम से कम, है ना, कि अरे भगवान ने मुझे आज इतना अच्छा खाना दिया है, इतना अबंडेंस में पानी मिल रहा है मुझे, इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है मुझे, सब कुछ भगवान का दिया है। तो इस प्रकार से भावना हमारी बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ती है जैसे जैसे हमको ज्ञान होगा। फिर चतुश्लोकी भगवत गीता का अगला श्लोक आता है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भक्त लोग जब मिलते हैं ना, तो वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, क्या कौन सी मूवी लगी है, या अच्छा वो रेल एक्सीडेंट हो गया क्या, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते भक्तजन। वो आपस में क्या बातें करते हैं, अरे आपने वो भागवतम का वो अध्याय पढ़ा है क्या, कितना सुंदर उसमें लीला बताई है ना। अम्बरीश महाराज की कथा पढ़ी है कि आपने, कितना अच्छा लगता है उसमें, कितना मतलब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कैसे आतुर रहते हैं, किसी भी प्रकार अपने भक्त को धक्का नहीं लगने देते हैं। इस प्रकार की बातें भक्तजन आपस में करेंगे
वो यहाँ वहाँ की भौतिक और मुंडेन बातें नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, उनके विचार में हमेशा मैं ही रहता हूँ, और एक दूसरे को वो ज्ञान प्रदान करते हैं। अपना ज्ञान छुपा के नहीं रखते कि मैंने ये पढ़ा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो जब पढ़ेगा उसको पता चलेगा, ऐसा नहीं। भक्तों के इतना ट्रांसपेरेंट वो हो जाता है कि अगर उनको कोई चीज पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, वो तुरंत अपने मित्र को बताएंगे, अरे मैंने वो पढ़ रहा था किताब, कितना आनंद आया। हाँ, एक दूसरे को बताएंगे, हाँ, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करेंगे, और ऐसी बातें करते करते हुए वे अपने आप को बहुत संतोष में पाएंगे, बहुत आनंद आएगा उनको। हम लोग बातें करते हैं काहे कि अरे वो वहां पर चोरी हो गई, अरे वो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, सब ऐसी निगेटिव बातें। टीवी लगाओ, आप न्यूज चालू करो, एक भी अच्छी न्यूज नहीं रहती। हाँ, तो इतनी दुनिया है, भौतिक जगत है बुरा, लेकिन भैया हमको भगवान के बारे में जानना है। हमको इस भौतिक जगत में जितना काम करना है, जितना मिनिमम पॉसिबल है, उतना इंटरेक्शन रख के बाकी समय हमारे मन में भगवान का ही वास रहे, और भगवान के प्रति हमको कृतज्ञता व्यक्त करते करते जीवन बिताना है। ये नहीं कि चोरी और ये और वो सब खराब बातों के विषय में चर्चा करते हुए दिन बिताए, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी इतने उन्होंने कितने बार, 112, सॉरी, उन्होंने 14 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी का वो किया है। मतलब क्या इतना उन्होंने ट्रैवल किया। जब उन्होंने इस्कॉन स्थापन किया तब बहुत अनेक देशों में उन्होंने मंदिर स्थापन किए थे, तो उसके लिए उनको कितनी बार ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन उनका एक नियम था, वो 4-5 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर को ध्यान नहीं देते थे। कोई एक उनका एक शिष्य रहता था कोई, हाँ बताओ आज क्या क्या हुआ, तो मेन 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 वो बता देता था, अच्छा ठीक है, बस बस, उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं थी भौतिक दुनिया के बारे में जानने की। जबकि उनको इतना ट्रैवल करना पड़ता था। कुछ ट्रैवल करते हैं तो हम आगे के देश की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल ठीक है, बस 2-4-5 मिनट दे दिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो इस प्रकार और एक उनका किस्सा सुनने में आया अभी अभी मुझे। एक बार वो किसी के घर गए, विदेश में किसी के घर गए, और उनका वॉशरूम यूज करने के लिए गए। तो वॉशरूम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। तो बाहर आकर उन्होंने पूछा कि आपके न्यूज़पेपर वॉशरूम में क्यों रहते। तो वो बोलने लगा कि देखिए हमारे देश में काफी ज्यादा समय हम लोग वॉशरूम में बिताते हैं, तो फिर वो टाइम कैसे यूटिलाइज करें, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते। तो प्रभुपाद जी बोले बिल्कुल सही करते हैं आप, क्योंकि न्यूज़पेपर की जगह वैसी ही होनी चाहिए। न्यूज़पेपर बाहर आकर आप साफ सुथरे होकर के भगवत गीता पढ़िए, टॉयलेट में अगर टाइम बिताना है तो थोड़ी देर 2-4 मिनट पढ़ लिया न्यूज़पेपर। इस प्रकार है ना, मजाक की बात है ये, एक लाइटर वेन में बताया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ये मतलब न्यूज़पेपर या बाकी के मुंडेन जो नॉवेल्स होती है, ये वो पढ़ने के बिल्कुल खिलाफ थे। पढ़ना है तो भागवतम है, कितना असीम लिटरेचर है हमारे पास। केवल प्रभुपाद जी ने लिखी हुई किताबें भी पढ़ते जाए ना, तो हमको, मुझे तो लगता, मैं तो नहीं अपने जीवन में पूरी पढ़ पाऊंगी, बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मतलब इतना सारा पढ़ने के लिए है, तो क्यों हम ये सब बेकार की बातें करें। फिक्शन, साइंस फिक्शन, मैं भी पहले बहुत साइंस फिक्शन पढ़ती थी, लेकिन अब लगता है कितना समय मैंने वेस्ट किया, कितने मतलब अपने आयुष्य के, अपने जीवन के कितने वर्ष मैंने बर्बाद कर दिया। बड़ा दुख होता है सोच के। खैर एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये 9वां श्लोक है, तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो 8, 9, 10 और 11, तो शुद्ध भक्तों के विचार कैसे रहते हैं, भगवान में ही वास करते हैं, सेवा में अर्पित रहता है उनका जीवन, और एक दूसरे से बातें करते हुए वो क्या बातें करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान की बातें करते हैं, और खूब आनंद प्राप्त करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो
कोई कोई भक्त रहते हैं ना, उनको लगता है इतना तो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, इतना मेरे दिमाग में घुसता भी नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कितनी सिंपल बात है ना, कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं तो उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, यानी अंदर से ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी को निर्माण किया तो सृष्टि में वे अकेले थे, भौतिक सृष्टि में, तो उनको समझ में नहीं आया मैंने अब क्या करना चाहिए। तब उनको अंदर से ज्ञान दिया, हाँ, तेने हृदय यानी हृदय से उनको ज्ञान दिया कि तुमको क्या करना है। पहले तो उनको तप करने की आज्ञा दी गई, आदेश दिया गया अंदर से, तो उन्होंने तप किया और फिर सारा ही ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो उनको हृदय से प्राप्त हुआ। भगवान ने उनके हृदय में जाकर के उनको ज्ञान दिया। वैसे ही अगर भक्त ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति और प्रेम ये भावना जो है, इससे वो अगर वो निरंतर सेवा में लगा रहे तो क्या होगा कि भगवान हृदय से ही उनको ज्ञान देंगे। तो और ऐसा ज्ञान देंगे जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। अब ये आखिरी श्लोक आता है चतुश्लोकी भगवत गीता का। तेषाम एवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बोलते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो इस प्रकार वे भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं अगर हम प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक उनकी निरंतर सेवा करते रहे, उनके बारे में निरंतर विचार करते रहे। और यद्यपि हम बाकी चीजों में अज्ञान ही रहे, तब भी भगवान क्या करते हैं, हमें ऐसा ज्ञान प्रकट देते हैं हृदय से जिससे कि हम उन तक जा सके। और इस प्रकार वो ज्ञान का दीपक जो है वो हमारे अंदर जलाते हैं और उससे हमारा अज्ञान दूर होता है। अज्ञान के अंधकार को वे दूर करते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बताते हैं सब ये सुना अर्जुन ने, तब अर्जुन तो मान गए। वैसे भी पहले भी माने ही हुए थे, पहले से उनको मालूम ही था, लेकिन ये तो एक भ्रमित अवस्था उनकी निर्माण की थी भगवान ने, जिससे कि हम सामान्य जनों के लिए भगवान भगवत गीता दे सके। नहीं तो शुरू में भी अर्जुन ऐसे थे नहीं कि इस प्रकार भ्रमित हो सके, लेकिन उनको किया गया। ठीक है, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अभी अर्जुन एकदम पूर्णतः आश्वस्त हो गए। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्म तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हा? तो इस प्रकार अर्जुन ने बोला कि हाँ मैं पूरी तरह से मान गया हूँ कि आप ही भगवान हैं, आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम है ना। इस प्रकार से वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए। और तो और ये भी बोल रहे हैं कि इन सारे ऋषियों ने भी यही बोला है जो आप मुझे बोल रहे हैं, यानी डबल सर्टेनिटी हो गई है ना, डबल इंश्योर हो गए वो कि हाँ निश्चित रूप से आप ही परम भगवान हैं। फिर क्या बोलते हैं, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। इतना आपका दिव्य स्वरूप है कि उसको कोई भी नहीं समझ सकता। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं।
हाँ, तो इसलिए भगवान को ये सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान के व्यतिरिक्त तो उनको पूर्णतया कोई नहीं जान सकता। हाँ, केवल भगवान अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक खास बात बताई प्रभुपाद जी बताते हैं, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो केवल भक्ति द्वारा, और जैसे कृष्ण ने गीता बताई और जिस भाव से अर्जुन ने सुनी, उसी भाव से अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तब ही भगवत गीता सार रूप में हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हाँ अर्जुन और कृष्ण का संवाद तो है, लेकिन कृष्ण की बताई हुई बातें कैसे सुनते हैं, तटस्थता से सुनेंगे या अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ के सुनेंगे। अच्छा ऐसा लिखा है, नहीं नहीं ऐसा लिखना चाहिए था, हाँ ये क्या है, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार अपना ओपिनियन उसमें थोपते हुए, अपना दृष्टिकोण उसमें डालते हुए कोई अगर भगवत गीता को पढ़ेगा तो वो उसका यथार्थ समझ ही नहीं सकता। इसको कृष्ण ने जो बातें बताई है वो अर्जुन ने जिस प्रकार से शरण जा करके एकदम नम्रता से जैसे स्वीकार की है, वैसे हम जब स्वीकार करेंगे तब कहीं जाकर भगवत गीता हमारे अंदर हम समझ सकेंगे, उसको आप मतितार्थ समझ सकेंगे, वास्तव में समझ सकेंगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि भगवत गीता पर भाष्य तो बहुत लोगों ने लिखे, 700-800 भगवत गीता के भाष्य मार्केट में हैं, लेकिन उनमें से कम 80% ऐसे लोग हैं जो भक्त है ही नहीं, तो वो क्या कृष्ण को समझेंगे। भक्ति के बिना कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने अपनी विद्वत्ता जाहिर की और अपना पैसा कमा लिया, बस इतना ही है, लेकिन उसमें जो भावार्थ है, जो यथा रूप में जो है, वो आया ही नहीं है भगवत गीता का सार, है ना। इसलिए हमको जो भक्तों ने लिखी हुई भगवत गीता है, भाष्य है, वही पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए यथारूप, क्योंकि वे परम भक्त थे और उन्होंने यथार्थ का दर्शन किया था, उन्होंने सत्य को देखा था। हाँ, तो और गुरु शिष्य परंपरा से उनको प्राप्त ज्ञान था जो शुद्ध था, और वही शुद्धता उन्होंने अपने सारे किताबों में उतारी है। इसलिए हमको उनकी ही किताबें पढ़ना चाहिए, अन्यों की पढ़ेंगे तो हमारी मति भ्रमित हो जाएगी। वो हमको गोल 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 घुमा के हमको कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये माया है, ये जो दूसरे लोगों के भाष्य है ना, वो माया है, हमको भ्रमित कर देती है। तो इसलिए हमको बहुत बच के चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि माया तो कौन से रूप में हमको भ्रमित करेगी कोई पता नहीं है, बहुत शक्तिशाली है माया। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तो कृपा करके एकदम नम्रता से अर्जुन उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन दैवी ऐश्वर्य के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हमारा भी है ना, कि किस तरह मैं निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं हे भगवान। हाँ, आपका स्मरण मैं किन रूपों में करूं। विस्तरेणात्मना विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ।
यानी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे और ये शब्द रूपी अमृत मुझे और चाहिए। हाँ, तो इसलिए आप पुनः विस्तार से मुझे बताएं कि क्या क्या है आपके ऐश्वर्य, कैसे वे प्रकट होते हैं, इनके बारे में आप सविस्तर बताएं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो मेरे ऐश्वर्य तो इतने हैं कि मैं कब तक बताऊंगा और कब तक तुम सुनोगे। तो इसलिए मैं तुमको मुख्य मुख्य मेरे वैभव बताऊंगा, ऐश्वर्य बताऊंगा। हाँ, ठीक है, तुम सुनो। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिर आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो अलग अलग बातें अभी भगवान बताने जा रहे हैं। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मैं ही आदि मध्य और अंत भी हूँ समस्त जीवों का। तो इसलिए हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप है, भगवान का वास हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वो हमारी हर इच्छा, हमारे हर विचार, हमारी हर क्रिया, सबके वे साक्षी है। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो आदित्य 12 है जिनमें कृष्ण प्रधान है। हाँ, इस प्रकार बताया गया है। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। तो हमारी चेतना कहाँ से आ रही है? चेतना नहीं रहेगी तो हमारा तो शरीर एकदम प्रेत बन जाएगा, है ना। चेतना है इसलिए हम हिल रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि चेतना है। तो समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना भगवान ही है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। यानी जो कुछ बनाया है उसका जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को, उस वही मैं हूँ। ये जानो, ये इन शॉर्ट में बता रही हूँ। सारी ही उत्पत्ति में जो कुछ है उनमें श्रेष्ठतम जो है वो मैं हूँ। हाँ? तो जैसे रुद्रों में शिव, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि और सारे पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम् अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों के में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लिए कलयुग के लिए नाम का जप ये ही सबसे बड़ा यज्ञ बोला गया है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी कलयुग में केवल नाम जप करना यही एक मार्ग है कलयुग को पार करने का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला है शास्त्रों में।
तो ये हमको ध्यान में रखना है कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप ही भगवान है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो सबसे जो सर्वोत्कृष्ट है वो भगवान है। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। तो जब देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था तब उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें जो अश्व निकला था वो उच्चैश्रवा। हाँ, तो ये सबसे अच्छा घोड़ा, सबसे दिव्य घोड़ा माना जाता है। तो वो मैं हूँ जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ। ऐरावत भी इसमें से ही निकला था, समुद्र मंथन के समय ही निकला था। तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ठीक है, तो यानी ये प्राणियों के बारे में बताया है। इसके पहले घोड़ा और ऐरावत भी बताया है। अभी गायों में भी बताया है। गायों में सुरभि गाय वे ही है। और हथियारों में स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार कौन सा है? वज्र, तो वो भी मैं हूँ। और संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता, हाँ, कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्मयाश्चास्मि यमः संयमताम् अहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। यानी मृत्यु भी भगवान ही है, सभी कुछ भगवान है। अरे सॉरी। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग चीजों में। हाँ, पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसा अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो शस्त्रधारियों में राम, धनुषधारी राम है ना, क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वे भी वही है। यानी ये सारे अवतार तो कृष्ण के ही है ना। तो लेकिन बता रहे हैं शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ और गंगा हूं मैं नदियों में। ठीक है ना। इस प्रकार भगवान सभी अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो यानी फिलॉसफी में भी, तर्क शास्त्रियों में, लॉजिक में भी मैं निर्णायक सत्य, जो परम सत्य है, वही मैं हूँ। और समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, सबसे इंपॉर्टेंट अध्यात्म विद्या है। बाकी तो भौतिक जगत में तो क्या है, हाँ सीख लिया,
कुछ डिग्री हासिल की, कुछ नौकरी कर ली, पैसा पाने, यानी डिग्री हासिल क्यों करते, जिससे कि हम आगे का जीवन सुखमय करें, लेकिन हम अगले जीवन के बारे में नहीं सोचते। ये तो भौतिक भौतिक विद्या तो क्या यहीं पर नष्ट होनी है, लेकिन अध्यात्म विद्या हमारी आगे की गति पूरी अच्छी कर सकती है ना, परम धाम को हमको ले जा सकती है। इसलिए ये विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो निर्णायक, मतलब जो श्रेयस्कर है आपके लिए, लंबे समय के लिए जो अच्छा है, वो श्रेयस्कर, वो क्या है, वो विद्या कौन सी है, अध्यात्म विद्या। भौतिक विद्या को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हमको हमारा शरीर वो करना है, पालन पोषण करना है शरीर का, वो भी करना जरूरी है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये अध्यात्म विद्या ही असली विद्या है, बाकी तो अविद्या कहा गया है उसको। ईशा ईशोपनिषद अविद्या कहा गया, तो वो भी करना तो पड़ेगा, लेकिन ये बैलेंस करते हुए। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार अकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्र नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ, है ना। मृत्यु भी वही है, और आगे जो उत्पन्न होना है वो भी वही है। और स्त्रियों में देखिए, ये 6 गुण बताए हैं। स्त्री मतलब क्या स्त्रीलिंगी है ये 6 गुण, कौन से हैं? स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 6 गुण जो स्त्रीवाचक है, वो भी मैं ही हूँ। तो कीर्ति यानी यश से कीर्ति बढ़ती है, वो भी मैं हूँ। श्री, श्री यानी सुंदरता, और वाक चातुर्य, और स्मृति मेमोरी, मेधा बुद्धि, धृति यानी डिटर्मिनेशन, और क्षमा, ये 6 गुण जो है वो भी मैं ही हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो सबसे जो भी, जिस चीज में जो सर्वोत्कृष्ट है वही भगवान है। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम् अहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। ठीक है, छलना कहाँ सबसे ज्यादा होता है? जुओं में बहुत कपट होता है ना, तो बोल रहे हैं कि जुआ मैं हूँ सभी छलियों में, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, और बलवानों का बल भी हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव यानी कृष्ण, है ना, पांडवों में अर्जुन हूँ। देखो, यानी तुम भी मैं ही हूँ। कितना अच्छा है ये, है ना। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि पांडवों में अत्युत्कृष्ट कौन है? अर्जुन है, इसलिए वो भी मैं ही हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। जो यानी विजय को जो चाहता है वो नीतिमत्ता से चले, तब तो कहीं उसकी विजय साध्य होती है ना। तो उसमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तो रहस्य कैसा रहता है? किसी को कोई गोपनीय बात बताए तो उसका वो गोपनीयता कैसे टिक सकती है? जब तक वो मौन रहे तब तक वो टिक सकती है। तो रहस्यों में मैं मौन हूँ।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यां मया भूतं चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो सभी कुछ डिपेंडेंट है भगवान पर ही। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है, चर नहीं है, अचर नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो मैं ही सृष्टि का बीज हूँ, जनक बीज, यानी जन्मदाता पिता भी वही है। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये तो सिर्फ इंडिकेशन है, इतना सारा बताया भगवान ने और उसके बाद बोल रहे ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है मैंने। तो क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। एक छोटा सा तिनका स्फुल्लिंग, उससे ये सब कुछ जो तुमको ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेज दिख रहा है वह सब मेरे इतने से एक स्फुल्लिंग से निर्माण हुआ है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एक अंश से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए तुमको ये सब क्या जानना है, तो इतना ही जान लो। हाँ, इतने सारे ज्ञान की तुमको आवश्यकता नहीं है, इतना ही जान लो कि मेरे एक छोटे से अंश से मैं सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर रहता हूँ। हाँ, है ना। अरे चलो, खत्म हो गया ये तो, ये अध्याय खत्म होता है यहीं पर। तो भगवान ने लास्ट में क्या बताया है? एकांशेन स्थितो जगत, सिर्फ एक अंश से ये सारा ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि मैंने धारण की हुई है, इतना ही जान लो, बस है। सारा वर्णन तुम कहाँ से, मैं कितना वर्णन करूंगा और तुम कितना वर्णन सुनोगे, है ना। तो इतना ही जान लो कि मेरे एक छोटे से अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड को मैंने व्याप्त कर लिया है और उनको धारण भी किया है। ठीक है, तो चलिए आज का ये खत्म हुआ। जसपाल प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, मेरा सवाल ये है, जैसे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग हूँ, स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। तो माता जी, इंद्रियों में मन जब हूँ, भगवान ही जो हमारी इंद्रियों के मन है, तो हमारा मन ही मतलब इतना विचलित क्यों हो जाता मन की वही है हमारी फ्रीडम जो है, वो फ्रीडम है? इसको विचलित करती है ना। हमको जी जो छोटी सी अपनी एक इच्छा पूरी करने की फ्रीडम दी, इच्छा पूरी करने की नहीं, इच्छा अनुसार वर्तन करने की फ्रीडम जो दी है। इच्छा पूरी तो भगवान करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार वर्तन करने की जो फ्रीडम दी है उसके कारण हमारा मन चंचल होता है। और ये बेसिकली है मन तो भौतिक शक्ति है ना, भौतिक शक्ति से ही मन उत्पन्न हो। अष्टधा शक्ति जो बताया है ना, कौन सी? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, है ना। ये 8 शक्तियां जो बताई है वो भौतिक शक्तियां हैं, अपरा शक्तियां हैं। तो वो क्या जी करती है, हमको पराशक्ति में जाने से रोकती है ना। अपराशक्ति हमको यहीं पर रखना चाहती है, भौतिक जगत में ही रखना चाहती है। और हम जो, जबकि तटस्था शक्ति में है हम, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो पराशक्ति है और हमारा शरीर जो है वो अपराशक्ति है। तो अपराशक्ति जो है हमको यहीं पर बांध के रखना चाहती है, इसलिए अपराशक्ति के कंट्रोल में ये मन है तो भगवान ही, लेकिन जी उन्होंने जी। है ना, लेकिन उनकी शक्ति ये कौन सी है? अपराशक्ति है, इसलिए वो यहीं पर हमें बांध के रखना चाहती है। इसलिए मन हमेशा भौतिक चीजों में उलझा रहता है, यहाँ वहां भागता है ना।
तो ठीक है। और दूसरा ये है माता जी, अहम आत्मा गुड़ाकेश है। तो मतलब यहाँ पे भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित है। तो यहाँ पे गुड़ाकेश अर्जुन का नाम कैसे पड़ गया? हाँ, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है उन्होंने इंद्रियों पर विजय पाया था। जी, अपने इसलिए वो इंद्रियों पर। गुड़ाकेश हो गए। हाँ, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। अपनी अच्छा, इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह वश में किया था, इसलिए। ठीक और माता नींद, जी, हाँ, धन्यवाद। नींद नींद पर भी उन्होंने विजय पाई थी। नींद नींद, से विजय पाई थी, हाँ, जी नींद, जी। हाँ, नींद पर भी उन्होंने विजय पाई थी, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। तो इस हिसाब से मतलब हमको अमूमन कम सोना ही चाहिए, मतलब ऐसे। देखिए, नींद अपनी शरीर के इसके लिए तो, रेस्ट के लिए तो जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं सोना चाहिए, आलस नहीं करके सोना चाहिए। जितनी पर्याप्त होती है अपनी दैनिक इसके लिए, उतनी ही लेना चाहिए, उसको ज्यादा सोना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे, केवल 2 घंटा सोते थे, और इतना काम जी करते थे, बाप रे। यानी हम सोच के भी पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी थे वो। हाँ, इतने ज्यादा उनके बारे में जितना पढ़ो ना, जितनी जानकारी हासिल करो, ऐसा लगता है कि ये तो असंभव है हमारे लिए। दो बहुत घंटा इंटरेस्ट सोते आने हैं। लगता है माता जी। मैं उनका एक हम्म। बुक पढ़ रहा था इस्कॉन वृंदावन से। तो जी। वहां पे एक, जब ये यहाँ से इंडिया से जा रहे थे विदेश के लिए, तो समंदर में इनको एक बार दो बार अटैक का भी आया था कुछ, दो दो हार्ट है अटैक ना? आए उनको, बताइए। दो हार्ट अटैक और आया था। बाप उसके रे, बाद भगवान ने इनको, इनकी नाव को, मतलब इनकी नाव की कमान को संभाल लिया और इनको इनके गंतव्य तक पहुंचा दिया था। अद्भुत है सब कुछ उनका, इतना जी सच्ची में बिल्कुल अद्भुत है। 2 हार्ट अटैक आने के बाद 70 साल की आयु, 69 ईयर्स की आयु जी। में, इतने का मतलब ऐसी अवस्था में, पैसे नहीं, पैसे थे नहीं, और वैसे विदेश में उतर गए। आप सोचिए कितना यानी उनको बोट से निकलने के बाद ये नहीं मालूम था राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं, कुछ भी नहीं मालूम था। बस भगवान के भरोसे निकल पड़े, मुझे मेरे गुरु का आदेश मानना है, बस इतना ही ध्येय था, बाकी कुछ भी नहीं। और देखो कहाँ से कहाँ, यानी अभी तो ऐसी सच में आप देखिए, हर मंदिर में, इस्कॉन के हर मंदिर में उनकी मूर्ति है, और सुबह शाम उनकी आरती होती है, और जय घोष तो उनका दिन में 50 बार, उनके हर भक्त 50 बार उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना? कीर्तन के लास्ट में आ ही जाते हैं वो। हाँ, आता ही है। वो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति हाँ, वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रच, यानी उनकी जो स्तुति है वो 50 बार हर भक्त करता है, और ऐसे करोड़ों जी। भक्त है। तो बताइए उनके नाम के जितना जब किसी का भी नहीं होता होगा, कोई भी बड़ा से नहीं, बड़ा भगवान का, नेता ले लो, है ना, भगवान का, भगवान के बात तो नहीं भगवान के कहते। बाद प्रभुपाद जी का ही नाम आता होगा, इतनी बार उनका दुनिया भर में नाम लिया जाता है। अद्भुत काम है उनका, बिल्कुल। माता जी, त्रेता युग में मानवों की जनसंख्या का मतलब थोड़ा सा कुछ मालूम पड़ जाए तो। क्या त्रेता युग में क्या? ये जो इंसानों की जनसंख्या का मतलब है ना, कि कितनी जनसंख्या थी उस टाइम। जनसंख्या के बारे में तो नहीं मालूम, आयु के बारे में पता चल सकता है। तो आयु के बारे में तो बताया आपने कई बार हाँ, खुद ही। हाँ, जैसे अपनी 100 साल है, तो अपने ऊपर द्वापर युग में 1000 साल, और उसके ऊपर हम्म, त्रेता युग में 10,000 साल, 10,000 वर्ष की आयु होती थी, और उसके ऊपर सत्य युग में 1,00,000 साल की आयु होती थी। यानी ये मेरे से किसी ने सवाल कर लिया था, तो मैं उसके कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बोला थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। नहीं, तो जनसंख्या के बारे में तो मुझे नहीं पता, जी माता नहीं जी। पता प्रभु जी। ठीक है माता जी। आपकी बात हुई हरे उनसे, प्रभु जी से बात हुई क्या आपकी? माता कृपा। जी, मैं अभी बाहर गया था, आज आपका क्लास लेने के लिए छुट्टी कर दिया 4 बजे। जी जी। मैं अब कल बात करूंगा प्रभु जी से। जी जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, मुझे लगता किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।